और अभी कल एक मतलब और लगाए 1 साल की 1300 पाउंड भी सीखना है। कितना मिल गया आपको? आप बताइए। 1500 प्लस 1300, 1500 प्लस 1300 कितना हो गया? 2800। देखिए मेरे गणित को देखिएगा, 2800 मिला। आपने खर्चा कितना किया? 1500 खर्चा किया ना, और 1500 खर्चा किया, 1300 रुपए ये प्रॉफिट आया आपके पास में। जी सर। आया। इसके बाद में गिफ्ट वाउचर मिला आपको। जी जी। कितने का मिला? 2000 का। 2000 का मिला। कितना हो गया? 3300 हो गया। जी सर। अब आपकी काबिलियत है, आपका खर्चा आपके पास आ गया, कोई दुख तो नहीं है। गिफ्ट वाउचर आपके, बैठिए बेटा, गिफ्ट वाउचर आपके पास में है कि नहीं है? गिफ्ट वाउचर है। 2000 रुपए का कभी भी आप ले सकते हैं एनबी मार्केट से, कोई भी चीज आपको 2000 रुपए की छूट मिलेगी। बाबा जी समझ में आ रहा है मैं जो समझाना चाह रहा हूँ? ये आपके सामने बच्चे से पूछा, मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। बच्ची ने 1500 खर्च किया, इसको 2800 मिला। 2800 में 1500 आपके जेब में वापस आ गया। इसके बाद में 1300 रुपए आपका प्रॉफिट में गया। इसके बाद 2000 रुपए का कंपनी ने गिफ्ट वाउचर दिया। कितना हो गया? 3300। ठीक है ना। अब आपका काम क्या है, इसका उद्देश्य समझ में आ रहा है? जब एक आपने छोटी सी पूंजी लगाने के बावजूद आपको 3300 का प्रॉफिट हो रहा है, जब आप इस चेन सिस्टम को, जब 1 कड़ी को, 2 कड़ी को, 3 कड़ी को आप बोलते जाओगे तो कितना प्रॉफिट होगा आपको? बहुत सारा है? तो ये एक, अगर हमने इनको जोड़ा है तो हमने सपोर्ट ये भी करना है इनको कि इनके साथ में जुड़ते रहे, क्योंकि जब इनके साथ में जुड़ेंगे जब तो हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा। उसको मोटिवेट करना है, हमने उसको मोटिवेट करना है कि भाई इसके साथ में दूसरे बंदे से पूछवाओ कि भैया आप मेरे से मत पूछिएगा, इन भाई साहब से अलग ले जाके पूछिए इनको क्या बेनिफिट हुआ, या किसी भी मेंबर को आप सेलेक्ट कर लीजिए, इनको आप बाहर ले जाइए, इनसे पूछिए कि इसमें क्या बेनिफिट है, क्या लॉस है। समझ में? तो वही चीज मैं कहना चाह रहा, जब हम एक दूसरे की चैन को, ये नहीं कि हमने चैन बना दिया, इनको बना दिया, हमारा काम खत्म। आग मत बंद करो, आप ये इनसे पूछो कि बेटा तुमने कितना बनाया। एक मेंबर मिला, 2 मेंबर, जब आप इनकी चैन के साथ में, क्योंकि इसमें सिंगल चैन सिस्टम है, क्योंकि इसमें सिंगल चैन सिस्टम है ना। जी सर। एक बाजी कंपनी क्या होती है कि जैसे ये मेन हेड बैठा हुआ, आपने इसको बनाया, ये बोलेंगे कि आप 2 मेंबर बनाओ, ठीक है ना। उसमें बोलते हैं क्या, आप 2 मेंबर बनाओ। तो ये वाला जब 2 मेंबर बनाएगा, ये 2 मेंबर बनाएगा, फिर ये 2 मेंबर बनाएगा। अगर किसी कारण से ये मेंबर बनाने में असमर्थ है तो क्या हो गया? आपका पैसा डूब गया। डूबेगा कि नहीं डूबेगा? अब जब ये चैन सिस्टम सिंगल रो में आ रही है तो मैं नहीं बना पा रहा हूं। मेरे को मैडम आई, बोला अंकल ये खुलवा लीजिए। मैंने कहा ठीक है बेटा खोल दो। मैंने ये खुलवा दिया। अगर ये चुपचाप बैठ जाएंगी तो कोई तीसरा भाई आएगा, तीसरा भाई तो जोड़ेगा, ये तीसरा भाई इसके साथ जोड़ेगा तो ये बढ़ा, ये इसके भी 2-4 बंदे होंगे, ये बढ़ा, ये जब इसी तरह से एक संकल बन जाएगी, एक चैन बन जाएगी ये, तो ये चैन, हमारा एम होना चाहिए कि सुगुल बाजार से कम 500 आदमी की चैन निकालना है। हमारा एम ये होना चाहिए। क्या है? जब 500 आदमी की चैन निकालो आप, तब देखिए आपको क्या प्रॉफिट मिलता है। समझ में? इतनी बात तो आगे समझ में? जी सर। ये कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, ये लीजिए आपका चैन सिस्टम क्लियर हो गया। पार्ट टाइम, ठीक है ना? नहीं आता तो कोई बता देना, कोई बात नहीं, मैं यहीं पर रिप्लाई करूंगा। नहीं आ रहा तो पूछ लेना बेटा, बिल्कुल संकोच नहीं करना। मैं उस आदमी से बहुत हेजिटेशन रखता हूं कि जो चुपचाप बैठा रहता है, या तो उसको सब कुछ पता है या उसको कुछ नहीं पता। मेरा प्रिंसिपल बिल्कुल सीधा है, नहीं समझ में आता सर वहीं खड़े हो जाए, सर मेरी ये चीज समझ में नहीं आई, मैं उसको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार समझाऊंगा, ठीक है ना। मेरे को नहीं पता होगा, मैं अपने सीनियर से पूछ के बताऊंगा, लेकिन क्लियर मैं जरूर करूंगा, ठीक है ना। अब आपका चैन सिस्टम समझ। अब पार्ट टाइम जॉब क्या होता है, पार्ट टाइम क्या होता है? अब पार्ट टाइम, अब जैसे बच्चे होते हैं, लालसा होती है, उसके अंदर तीव्र इच्छा है या वो आगे कुछ करना चाहता है, तो क्या होता है यार, चलो पार्ट टाइम जॉब है, किसी तरीके से उसने अपने पास में इकट्ठा किया हुआ पैसा
बोला चलो ठीक है 1500 रुपये लगा देता, जी सर। ठीक है ना। उसने स्कूल टाइम तो अपनी पढ़ाई तो कर ही रहा है, अपनी पढ़ाई तो कर ही रहा है, लेकिन उसने क्या काम किया यार 1500 रुपये मैंने लगा दिया। अब 1500 रुपये लगाने के बाद में एक बार तो उसके दिल में ये हो बैठेगा, कोई भी आदमी हो जो बच्चा पढ़ रहा है या कुछ पढ़ रहा है कि यार ये चला तो नहीं जाएगा। मेरी बात को समझना, मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि कोई भी आदमी है, चाहे एक बाबा ही होंगे, बाबा सोचेंगे यार आज मैं 1500 रुपये लगा रहा, कहीं मेरा डूब तो नहीं जाएगा। गलत वही गलत बोल रहा हूँ बाबा जी। हर आदमी को पैसा वो चीज है आदमी का ईमान डुला देती, ठीक है ना। ये 1500 रुपये उसने लगा दिए, लेकिन जब वो, क्योंकि यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज क्या है, सिंगल चैन है। जब उसके 3 आदमी कहीं से तो जुड़ेंगे, जब उसके अकाउंट में 1300 रुपये या 1400 रुपये आएगा तो क्या होगा, उसको लगेगा यार मेरा सारा 1500 रुपये था, मेरे को 1300 मिल गया, अभी 200 रुपया बचा है, ये भी किसी तरह निकलना चाहिए। जब उसके पास 1300 आएगा तो वो भी सोचेगा यार 1300 मेरा है तो मैं भी एक आधा जोड़ता हूँ। अरे सुधा 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में एक तो मिलेगा, वो भी जोड़ेगा तो वो चैन में नीचे आएगा तो दूसरे वाले को भी प्रॉफिट होगा, उसको भी प्रॉफिट होगा, नहीं होगा? ये तो होगा प्रॉफिट। ये आपका हो गया क्या, प्रॉफिट। आदमी कभी भी किसी चीज को शुरू कर रहा है तो उसको बंद करने की कोशिश मत करे, बल्कि अपनी टीम के साथ मिलकर उससे पूछे भैया कोई बंदा मिला क्या या कुछ हुआ क्या, उसके साथ में किसी दूसरे बंदे से मिलते, आप अपनी क्लासरूम में बैठे हुए हैं उसमें मोटिवेट करें बच्चों को, यार ये चीज देख मैंने ये चीज खुलवाया था और मैंने 1500 रुपये का ये लिया था, मेरे पास 2000 रुपये का गिफ्ट वाउचर आ गया और देखिए मेरे अकाउंट में 1300 रुपये मेरा वापस रिटर्न भी आ गया, और अभी चैन बनेगी तो उसके बाद में कोई भी बनेगी तो मेरा 1300 आ जाएगा। तो उसको लगेगा यार इसने 1500 जमा किया तो इसको 2600 मिल रहा है, एक बार मैं भी कोशिश करके देखता हूँ। तो किसी चीज को मोटिवेट करना, किसी चीज को कहीं पे भी हो, किसी भी जगह हो, आप अपने घर में ले लीजिए, अपने बाहर ले लीजिए, अपने गांव में ले लीजिए, आप जहां पे ले रहे हैं, जहां पे रह रहे हैं, किसी चीज को मोटिवेट करके देखिए, उसका 4% 5% आपको फायदा जरूर मिलेगा। जब वो मोटिवेशन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तो आपका प्रॉफिट, आपका जो है मोटिवेशन की कीमत बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना, आया समझ में। अब लॉस का सिस्टम क्या हो गया, लॉस का सिस्टम आपको बता ही दिया मैंने, क्या कि अगर इसको हम ब्लॉक कर देंगे, यहां से चैन को हम खत्म कर दें, सारे बैठ जाए तो क्या होगा, सब गए पानी में, जितना करा धरा था आदमी का सब खत्म, ठीक है ना। वो उनके 1500 ये 2800 मिल गए इनको, ये बोले यार चुपचाप बैठो यार, क्या करना मेहनत करके, मेरे पैसे वापस, तो वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा ना। तो वही चीज होती है लॉस। तो हमने लॉस के बारे में नहीं सोचना है, हमने हमेशा पॉजिटिव हमेशा बन के रहना, नेगेटिव थिंकिंग नहीं आनी चाहिए, नकारात्मक ऊर्जा अपने अंदर नहीं पैनी होनी चाहिए, ना दिमाग के अंदर वो सोच होनी चाहिए कि हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा भरे, ठीक है ना। पॉजिटिव थिंकिंग चलोगे, किसी भी एग्जाम के अंदर अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपका रिजल्ट बढ़िया आएगा। और जहां पे आपने नेगेटिव, हम जब एसएसबी फेस करने गए थे, एसएसबी बंगलौर में गया था फेस करने के लिए, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है, तो 2000 में गया था, तो वहां पे एक जैसे वहां पे बैठे हुए थे, तो वहां पे बैठे क्या, हमको बोर्ड पे ऐसे पिक्चर दिखा दी गई थी, और पिक्चर दिखाने के बाद में 3 मिनट का टाइम था, 3 मिनट में 60 वर्ड अंग्रेजी में लिखने थे उसके ऊपर, और वो भी पॉजिटिव होने चाहिए। इसके बाद में क्या होता है कि साइको जीडियो और ये सारे ये बैठ जाते हैं ग्रुप के अंदर, उसी के ऊपर जो आपका टॉपिक होगा उसी के ऊपर डिस्कशन होता है, तो उसमें आदमी के मार्किंग की जाती है, उसी के ऊपर सिलेक्शन होता है। तो यही मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ये एक बहुत बढ़िया चेन सिस्टम है। मेरी पवन मिश्रा जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि आप लोग कोऑपरेट कीजिए, हम आपको वो चीज देंगे कि जो जिंदगी में आपने नहीं रिसीव किया, अचीवमेंट करने का कोशिश की होगी, हम आपको वहां तक अचीव करवाएंगे। तो देखिए, एकता का मतलब वही चीज बताया, यूनिटी। संकल्प क्या है, चेन क्या है, वही चीज है यूनिटी। अगर वो जो है एक
एक लकड़ी अगर एक एक आदमी को दे दी जाए तो क्या करोगे, आराम से टक 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 टूट जाएगी। और वही उस सारी लकड़ी को गट्ठर मदा दिया और बताया 2 आदमी को बोला तोड़ो इसको, टूटेगी। तो वही सिस्टम है, ये चैन का सिस्टम वही है, यूनिटी है। चैन इज यूनिटी, चैन इज यूनिटी। अगर जब हमारे अंदर एकता होगी, ये काम नहीं कर पा रहे बेटा, कहाँ पे दिक्कत हो रही बताओ, ठीक है ना। इनके साथ कोई आ रहा है, वो नहीं आप मोटिवेट कर पा रही हैं, मदद कीजिए उनकी, बैठिए उनको। आपको संकोच लगता है आप फोन कीजिए उसको, भैया दीपक भैया आ जाइए थोड़ा सा मेरे को, ये कैंडिडेट है, मैं समझा नहीं पा रही मेरे पास। क्योंकि मोटिवेट करना, आदमी को मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। और जब तक हम मोटिवेट नहीं करेंगे जब तक आया सब। प्लीज थैंक यू, ठीक है ना। दीपक जी आइए आप बताइए। सर जी के लिए जोरदार तालियां। तो दोस्तों हमारे मोदी साहब को